हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग लगातार एसएससी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए मॉडल पेपर प्लस टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे थे, लेकिन साथ ही आज की सेशन में हम लोग रामबाण पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा 4 फरवरी को। याद रखिए, आज की सेशन में हम लोग एसएससी बार बार जो रिपीट करता है जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के सॉल्व, उस प्रश्न को आज की सेशन में हल करने वाले हैं। यदि आप साथ ही इस सेशन के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपको कम से कम 20 से 22 नंबर के सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एसएससी बार बार रिपीट करता है, कभी पहले शिफ्ट में तो कभी तीसरे या चौथी शिफ्ट में सॉल्व पूछता। आज की सेशन हम लोग उसी प्रश्नों को देखने वाले, संपूर्ण पेपर का हल देखने वाले, वो भी साथ ही 10 दिन पहले पेपर से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते। बस आपको क्या करना है, हर एक प्रश्न को देखना है और आपका लास्ट में कितना स्कोर बनेगा टोटल आउट ऑफ टोटल हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते। तो हम लोग पहले रीजनिंग के सवालों से स्टार्ट करेंगे, जो कि 20 में से आपको 20 लेकर चलना है रीजनिंग में। ओके, देखिए पहला प्रश्न, तो पहले आप लोग पॉज करेंगे, अपने से हल करेंगे। यदि न आया तो साथी हल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो 3 का संबंध 12 से है, फिर उसका क्वेश्चन मार्क है, उसका 39, 57, 78। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। तो चलिए दोस्त सोचिए, हल कीजिए। पहले क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह? देखिए 39 है, फिर इसका दोस्त 57, उसके बाद 78। तो साथी यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 3 से 12 ये सीरीज क्या बढ़ रही है साथी? बढ़ रही है ना, सीरीज क्या है? इंक्रीज करे, कुछ ना कुछ साथी इसमें ऐड किया होगा। यदि हम 3 से 12 जाएंगे तो 3 में क्या ऐड किया है कि 12 आ जाएगा, तो 9 को ऐड किया है। फिर देखिए दोस्त इधर देखिए 39 से 57, यानी प्लस इसमें 18 किया है। 39 में यदि हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो 57 आता है। फिर देखिए 57 से दोस्त आपका यहाँ पे 78 बनाए, यानी 57 में ऐसा क्या ऐड करे कि 78 आ जाए। तो यदि हम इसमें प्लस 21 को ऐड करेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ से आपका 18 से इसमें प्लस 3 का गैप बन रहा है, इसमें प्लस 3 गैप बन रहा है। तो यदि हम भी साथी इसी में क्या करते हैं, 12 में ऐसा प्लस 3 को जोड़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना रहता है, जो जितना का मतलब सीरीज में जितना आपकी गैप दिया है उसमें आप जोड़ेंगे। जैसे 9 में यदि हम प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का आएगा? 12। तो इसी 12 को क्या करते हैं, तो इस 12 में जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? देखिए 24 आ गया, 24 आया। फिर देखिए 24 से फिर आपका यहाँ पे 39, 24 में ऐसा क्या जोड़ेगा? 39 जाएगा, प्लस 15 करेंगे। तो देखिए 9, फिर इसका 12, फिर इसका 15, फिर देखिए 39 में 18 जोड़ा 57, यानी इसमें भी प्लस 3, फिर 57 में 21 जोड़े 78। तो इस क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा साथी? आपका 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये सीरीज सही है कि नहीं। प्लस 3 का देखिए सभी में गैप बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लास्ट से भी देख सकते हैं और शुरू से भी चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, गैप आप लोग चेक कीजिएगा ना तो उस नंबर में मत ऐड कर दीजिए। जैसे 12 में मत ऐड कर दिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जिसमें जो श्रृंखला बढ़ा है, जितना ऐड किया उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे, तब साथ ही ये सवाल सही होगा। ओके, चलिए पहले का 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूवी का संबंध किससे हो जाएगा? तो लेखक ये क्या करते हैं? कविता लिखता है कि नहीं? लेखक क्या करता है? कविता लिखता है। तो इसी प्रकार साथी क्या हो जाएगा? मूवी कौन निर्देश करता है? सर जी निर्देशक करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो एक फिल्म का निर्देशन करता है कौन? निर्देशक करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ डिवाइड है, भाग है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो जैसे साथ ही समीकरण दिया है, जैसे 94B, 47C, 63D, 14A, 5C और क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद -2। तो अब हमें साथ ही क्या करना है, जो जो साइन दिया है, जो जो अक्षर का साइन इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, हमें उसको रखना है, उसके बाद हल करना है। हमारा आंसर क्या आएगा इन्हीं ऑप्शन में से। ओके, चलिए हल कर दे। देखिए 94 उसका तो बी है, बी का अर्थ देखिए क्या दिया? बी का अर्थ डिवाइड है, तो हम लोग बी के अर्थ डिवाइड रख दिए, 47 है। उसका देखिए सी है, सी का अर्थ क्या दिया दोस्त? यहाँ पे प्लस है, तो सी की जगह हम लोग प्लस रख देते हैं, 63। 63 के बाद डी है, डी का अर्थ क्या दिया? माइनस है, तो डी की जगह -14। ए का अर्थ क्या दोस्त? ए का अर्थ देखिए गुणा है, तो ए की जगह हम लोग गुणा कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए
गुणा देखिए 5 है, सी का अर्थ क्या दिया है, सी का अर्थ प्लस है, तो प्लस इस क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद -2 है। इस बार हमें इसको ऐसा नहीं कि आपको ये -2 लाना है, नहीं साथी, इस क्वेश्चन मार्क जगह आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो इसको भी हल करना पड़ेगा। ओके, अब बॉडमस के नियम लगाइए। बॉडमस के नियम में पहले डिवाइड होता है ना, तो देखिए 47 और 94 2 बार में जाएगा, इधर आपका 2 बार में, तो 2 आएगा यहाँ से, प्लस 63 -14 इंटू 5, तो एक बार यहाँ से भी हल कर लेते हैं हम लोग। अब डिवाइड खत्म हो गया, उसका मल्टीप्लाई भी यहीं पे हल कर देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 14 25 70 या 14 5 जा 70 ही होता है दोस्त, यहाँ से 70 हो जाएगा। प्लस उसका देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर उसका -2 है। ओके, अब देखिए डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब एडिशन की बारी आता है। तो इसमें एडिशन कौन कौन, देखिए 2 + 63 ये सब क्या एडिशन में, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, आपका 65 आ जाएगा, -70 प्लस क्वेश्चन मार्क -2 है, बराबर -2 है, ये है। अब इसको हल करेंगे, यदि साथी 65 में से -70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए 70 -70 बड़ा है और ये 65 छोटा है, तो -5 आ जाएगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद इधर से आपका क्वेश्चन मार्क है, बराबर -2 है। ओके, इधर -2 है। देखिए यदि हम साथी यहाँ से क्वेश्चन मार्क को इधर लाते हैं तो क्या होगा, यदि ये माइनस जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम जब -5 को इधर लाते हैं, इधर राइट साइड लाते हैं, तो ये प्लस में साइन चेंज होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -2 है प्लस 5 है, तो याद रखिए दोस्त ये हमेशा घटेगा, लेकिन जिसका साइन बड़ा होगा वही आपका साइन लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए +5 बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो हमारा घटेगा हमेशा, याद रखिए, चाहे यहाँ से -2 चाहे बड़ा हो छोटा हो, तब पर भी हमेशा घटेगा ही साथी। तो -2 + 5 है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने 5 में से 2 घटाया, साइन 5 का बड़ा है तो ये आपका 3 रहेगा। यहाँ पे चाहे लगाएं चाहे हमेशा साइन, अगर कुछ साइन नहीं दे रहता है तो हमेशा वो प्लस में रहता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा साथी, 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, याद रखिए कभी भी साइन में अगर मतलब वहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो हमेशा वो प्लस इंडिकेट करता रहता है। यदि है, मान लीजिए आपका माइनस है या आपका गुणा है या डिवाइड है तो समझिए वो है, नहीं है तो हमेशा प्लस का साइन इंडिकेट करता है। प्लस जब हमेशा माइनस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमेशा घटता ही है, याद रखिए दोस्त। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में CAP ऑन को EYRMP और डिकॉय को FCEMA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पावर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए साथी ये सवाल पहले आप लोग पॉज कीजिए, उसके बाद अपने से हल कीजिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए, पावर को कैसे कूट करेंगे। बिल्कुल, चलिए तब से हम लिख रहे हैं, आप लोग पॉज कीजिए उसके बाद हल कीजिए। जिससे CAOPON को क्या लिखा है, EY उसका दोस्त RMP, ये कोड किया है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो पहले इसको कोड कर दीजिए। जैसे C 3 होता है, A आपका 1 होता है, P आपका 16 होता है, O आपका 15, N आपका 14 होता है। बिल्कुल, तो E आपका 5 होता है, Y आपका 25 होता है, R आपका 18 होता है, M आपका 13 होता है, P आपका दोस्त 16 होता है। तो देखिए 3 से 5 यानी +2 किया है, फिर 1 से 25 इसमें क्या किया है दोस्त, -2 किया है। भाई याद रखिएगा हमेशा ए से 25 जा रहा है तो इसको 27 मानकर चलेंगे, 27 में से -2 करेंगे, कितना आपका आएगा 25, 25 पे कौन होता है, y होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए 16 से 18 यानी 16 में ऐसा क्या जोड़े के 18 हो जाए भाई, +2 किया है। फिर देखिए 15 से 13 -2 किया है, फिर 14 से 16 +2। तो सीरीज देखिए क्या किया दोस्त, +2 -2 +2 -2 +2, यानी +2 से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिए +2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमसे किसका पूछा है साथी, देखिए इसमें भी देख लेते हैं। डी देखिए 4 होता है, F आपका 6 होता है, यानी इसमें भी +2 किया है। फिर इसका देखिए E आपका 5 होता है, यहाँ पर C 3 होता है, यानी 5 में से 3 -2 इसमें भी किया है। फिर उसका देखिए तीसरा क्या अक्षर C है और इसमें क्या E है, तो C देखिए 3 है और E आपका 5 है, यानी +2, यानी +2 -2 +2, यही आपका सीरीज चल रहा है। तो अब हमसे किसका पूछा दोस्त, पावर का, है ना। तो देखिए POWER
पी आपका कितना होता है 16 होता है, ओ आपका 15 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, ई आपका 5 होता है, आर 18 होता है। तो पहले +2 करते हैं, 16 2 18, 18 पे कौन होता है आर होता है। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है भाई, सभी ऑप्शन में आ रहे हैं। उसको -2, 15 में से 2 घटा 13, 13 पे कौन होता है साथी यम होता है ना, बिल्कुल आर एम। आर एम किन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ए और डी को हम लोग कट करते हैं, फिर उसके बाद +2 कीजिए, 23 2 25, 25 पे वाई, आर एम वाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। अब पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हल करना चाहे तो कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका बिल्कुल यही। उसका देखिए इसको भी कर देते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 पे कौन होता है सी होता है। उसका +2 18 2 20, 20 पे कौन होता है टी। देखिए आर एम वाई सी टी, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 5, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। बिल्कुल सर जी, जैसे देखिए GF से KI है, फिर उसका तो OL है, फिर SO है। ये सवाल आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे बना होगा साथी। तो देखिए ये सवाल आप लोग तुरंत इससे लिख दीजिए, आसान आ जाएगा आपको। GF देखिए, G आपका 7, K आपका 11, F 6, I आपका 9, ये होता है। देखिए इसमें 7 से 11 यानी +4, 6 से 9 +3 हुआ है, +4 +3। फिर उसका देखिए KI से OL बनाया है, O आपका 15 होता है, EL आपका दोस्त कितना होता है 12 होता है। फिर देखिए 11 से 15 +4, उसका साथ ही IL 9 से 12 यानी +3। तो सीरीज क्या चल रहा है, +4 +3 का सीरीज चल रहा है ना। तो SO से हमें बनाना है, SO से बनाना है। यस आपका 19 होता है, O आपका 15। सीरीज कैसे चल रहा था, +4 +3 से चल रहा था। तो हम लोग इसमें +4 करेंगे, इसमें +3 करेंगे। 19 4 23, 15 3 18, 23 पे क्या होता है W होता है, और 18 पे कौन होता है R है। तो सीरीज क्या बना हम लोग WR। देखिए ऑप्शन में WR दिया होगा, इस क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा आपका WR आ जाएगा। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। ओके दोस्त, तो हम लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये हम आपको तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए आपको न आए तो ये आप लोग तरीका लगाएगा, नहीं तो यदि आपको कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है ना, तो ऑप्शन में ही आप लोग प्रश्न में ही हल कर सकते हैं। जैसे देखिए जी आपका 7 है, आपको क्या चेक करना था, जैसे देखिए G से K बनाया, फिर K से O बनाया, O से फिर S बनाया, तो हमें इसी सीरीज को फॉलो करते हुए S से क्या बनाया यही देखना रहता है। जैसे देखिए G आपका 7 होता है दोस्त, K आपका 11 होता है, O आपका 15 होता है, S आपका 19 होता है। देखिए 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। तो इसी सीरीज को तो हम फॉलो करेंगे ना, +4 +4 +4 का डिफरेंस बता रहा है कि नहीं। तो देखिए 23 पे आपका W होता है। फिर देखिए FILO ये सीरीज बनाया है, तो F आपका 6 होता है, आपका I 9 होता है, यानी 6 9, उसके बाद L 12 और O आपका 15, यानी 6 9 12 15, यानी +3 दिन गैप बन रहा है। तो 15 में यदि हम 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन आता है दोस्त आपका R आता है, तो WR ही हो जाएगा। तो आप ये टाइम बचत वाला सवाल है, यदि आपको याद रहेगा तो साथ ही आप लोग कर सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यह फंस का संबंध JZJN है, स्टॉप का संबंध WYKK है, तो डिस्क का संबंध क्या बनना चाहिए। बिल्कुल, चलिए साथी, तो देखिए क्या बनाया, FUNS फंस है, उसका JZJN ये है आपका, F 6 होता है, J आपका 10 होता है, U 21 होता है, Z आपका 26 होता है, N आपका 14 होता है, J आपका 10 होता है, S आपका 19 होता है, N आपका 14 होता है। देखिए 6 से 10 +4 किया है, 21 26 +5 किया है, 14 से 10 -4 किया है, उसका 19 से 14 -5। देखिए दोस्त क्या सीरीज चल रहा है, +4 +5 -4 -5। देखिए पहले सीरीज क्या स्टार्ट किया है, +4, उसके बाद +5 किया है, फिर उसका उल्टा -4 -5 किया है। ओके दोस्त, अब हम लोग देखते हैं स्टॉप को क्या यही कोड किया है, जैसे STOP, स्टॉप को क्या कोड किया है, WYKK। देखिए S आपका 19 होता है, T आपका 20 होता है, O आपका 15 होता है, P आपका 16 होता है, W 23 होता है, Y 25 होता है, K आपका 11 होता है, K आपका 11 होता है ना। देखिए 19 23 +4, 20 से 25 +5। देखिए पहले +4 +5, उसके बाद
15 से 11 इसका देखिए -4 कर दिया, फिर 16 से आपका 11 -5। तो सीरीज क्या चल रहा है, +4 +5 -4 -5। ओके दोस्त, अब आप लोग देखिए डिस्क का यही हमें समीकरण देखना है, यही सीरीज को फॉलो करना है। तो देखिए डी आपका 4, तो पहले हमें +4 करना है ना, 4 4 8 8 पे कौन होता है, एच होता है। देखिए किस ऑप्शन में एच है, तो ऑप्शन ए को काटिए क्योंकि ऑप्शन ए में जी से स्टार्ट किया, और ऑप्शन डी को काटिए क्योंकि जी से स्टार्ट करा है। ओके दोस्त, फिर इसमें देखिए +5 कीजिए, आई आपका 9 होता है, 9 5 14, 14 पे क्या होता है मेरे भाई, एन होता है। यह चंद देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, इसमें -4 कीजिए, इसमें -5 कीजिए, तो भी आंसर आपका ओ एफ आएगा। ओके, तो ये टाइम बचत का सवाल है, तो 6 का दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से किसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से किसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो याद रखिए दोस्त, आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की जो तकनीक साथी वो किसे जाना जाता है, तो फ्रेस्को को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 9 देखिए, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं। तो वॉलीबॉल के जो चौथा सेट होता है उसमें टोटल 25 अंक होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे भाई, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप याद भी करते चले होंगे साथ में। ओके दोस्त, 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो साथ ही 1977 में जो कि संसद के विपक्ष के नेता के लिए किसी पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, संसद के विपक्ष के नेता। ओके, बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। तो चलिए बताइए दोस्त, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 60 है। तो साथ ही कल हमने एक क्लास में आपको संपूर्ण अनुच्छेद से सवाल कराया है, यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, वहाँ से आपको 2 प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा कर किया। कल नहीं सती आज सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास में हमने साथ दिया, आज ही सुबह 8 बजे क्लास में अनुच्छेद संपूर्ण। तो भारत में किसी भी बैंक नोट पर मूल्य राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है। तो भारत में किसी भी बैंक पर जो मूल्य राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है, तो 17 भाषा में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, समकालीन इतिहास में आई अब तक की सबसे ऊंची सुनामी कौन सी थी। समकालीन इतिहास में जो सबसे ऊंची आई सुनामी थी वो कौन सी थी। तो दोस्त याद रखिए कौन थी, हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी थी। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 क्या दिया है, नियोजन अवधि के दौरान उच्चतम विकास दर ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई थी। तो नियोजन अवधि के दौरान उच्चतम विकास दर साथी ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है। झोरा लोक नृत्य ये किस राज्य का है। तो उत्तराखंड राज्य का है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथी, चैनल पे नए आप लोग तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लास सुबह और शाम में SSC UD एग्जाम के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला में जो तत्व हैं वो 15 तत्व हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 18 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो साथ ही याद रखिए आप लोग, नीली क्रांति है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। 2024 महिला टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की। तो साथ ही 2024 में महिला टी20 विश्व कप हुआ था और 2024 में पुरुष टी20 विश्व कप हुआ था। इसमें देखिए हम पहले बात करते हैं 2024 की महिला टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल किया था। तो दोस्त दक्षिण अफ्रीका को। कितने रन से हराया था, 32 रन से। अब हम बात करते हैं पुरुषों की। तो सबसे पहले सवाल पूछेगा कि 2024 वाला पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ पर हुआ था। तो दोस्त अमेरिका में हुआ था प्लस वेस्ट इंडीज में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो कौन सी टीम विजेता बनी थी, तो अपना प्यारा भारत बना था। किस देश को हराकर, तो भाई साउथ अफ्रीका को ही हराकर बना था, ये बात याद रखिएगा। ओके, कौन से कैप्टन थे, तो रोहित शर्मा कैप्टन थे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 20। केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सी परियोजना सिंचाई और बाढ़ समन से संबंधित है। तो केंद्रीय बजट से भी आपके पेपर में एक सवाल देखने को मिलेगा। तो केंद्रीय बजट 2024 में ऐसी परियोजना जो थी सिंचाई और बाढ़ समन से संबंधित थी, जो कि साथ ही कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक रहा है। तो पंजाब राज्य का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। 2024 में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दी। तो 2024 में जो साथी पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दी थी, ये राजस्थान राज्य था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जुलाई 2024 में जो राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे, उनका नाम था हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 साथी क्या दिया है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसे चुनिए। बिल्कुल, तो 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, उनमें से 3 क्या है बिल्कुल समान तरीके से, लेकिन एक उनमें से भिन्न है, डिफरेंस, तो वही देखना है। तो देखते हैं कौन ये सवाल हल करके बताता है। पहले आप लोग पहुँच कीजिए, हल कीजिए, सोचिए, देखते हैं कहाँ तक किनका दिमाग पहुँच पाता है, ये सवाल पहुँच पाता है या नहीं। बताइए दोस्त, क्या आप लोग का दिमाग इसमें लग रहा है। एच ए आप लोग ऐसे चेक करेंगे, हमने आपको तरीका बताया, इसका पहले नंबरिंग कर दीजिए। जैसे 8 आपका एच आपका 8 होता है, ए आपका 1 होता है, ए आपका 1 होता है, फिर यू आपका 21 होता है, 8 एच है देखिए, फिर ओ आपका 15, एफ आपका 6 होता है, 6 होता है, आई आपका 9 होता है, एक्स आपका 24 है। आपको इसमें तो दिमाग लगाने बहुत परेशान हो गए होंगे, सर कैसे लग रहा है, इसमें तो कुछ माइनस प्लस भी नहीं हो रहा है, कुछ सीरीज में नहीं चल रहा है। तो दोस्त इसमें क्या दिमाग लगाया है, तो इसमें दिमाग लगाया है कि जो ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, तो देखिए इनमें कितने स्वर हैं, कौन कौन ऑप्शन में कितने कितने आपके स्वर हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए में साथी कितने स्वर हैं, तो यहाँ पे ए है यानी 2 इसमें स्वर हैं, और ऑप्शन बी में देखिए केवल यू है, और एच एच क्या आपका कॉन्सोनेंट है, तो इनमें आपका स्वर 1 है ऑप्शन बी में। और ऑप्शन सी में देखिए ए ई आई ओ केवल सिंगल है, एफ आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी स्वर एक ही है। फिर देखिए डी ऑप्शन में देखिए आई आपका दोस्त एक स्वर है, क्योंकि ई ई आई आ रहा है, एक स्वर है, और एक्स आपका कॉन्सोनेंट है, तो दोस्त इसमें क्या, इसमें भी एक स्वर है। तो ऑप्शन ए में केवल साथी 2 स्वर हैं, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में केवल एक एक स्वर है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, इन्हीं तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 स्वर हैं और सभी में एक एक स्वर हैं। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको ऐसे भी चेक करना है, ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। एक निश्चित कूट भाषा में
रिच को 8513 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, सन को 264 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में सर्च को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथ ही ये सवाल आपके पेपर में आएगा। तो आपको क्या करना है, जो हमसे पूछा है आप इसको बस देखेंगे, आपको वहाँ पे कंप्यूटर के सामने मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए साथ ही पहला अक्षर देखिए यस का बस आप कोड देखिए क्या कोड किया है प्रश्न में। जैसे देखिए सन है ना, तो सन आपका रिच सर्च पूछा है, तो यस का कोड देखिए इसमें 2 किया है, तो इसके सामने बस 2 लिख दीजिए। फिर देखिए ई है, हमसे ई पूछा, सर्च में ई है, तो ई देखिए किस में लिखा है, रिच में देखिए ई है, तो ई दूसरे नंबर पे है, तो इसका कोड क्या है भाई 5 है, तो इसकी जगह हम लोग 5 लिख देंगे। 25 देखिए सभी ऑप्शन में। ए देखिए फिर उसके बाद यस ई हो गया। ए देखिए किस ऑप्शन में, प्रश्न में ए है, सर्च रिच में ए कौन सा कोड है, तो तीसरा नंबर पे, तो 3 है। तो 253 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए को काटिए क्योंकि 251 है, ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन सी को काटिए कि 258 आ रहा है। फिर देखिए आर है, तो आर देखिए किस में है, रिच में, रिच में है ना, रिच में देखिए पहला कोड क्या 8 है, तो इसके सामने 8 लिख दीजिए। 253 8 किस ऑप्शन में, 253 8, 253 8 देखिए ऑप्शन बी में है, 253 8 बिल्कुल। तो सी देखिए रिच, देखिए रिच में सी लिखा है, लास्ट के एक छोड़ के यहाँ पे 3 है, तो इसका 3 कोड के दिए। फिर यच देखिए लास्ट वाला है 9 है, तो 25 38 39, 25 38 किस ऑप्शन में, 25 38 39, 25 38 सी भाई, यहाँ पे सी 3 आ रहा है, 25 38 19 सी, इसमें देखिए सर यही होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें बाई मिस्टेक क्या हो चुका है, रॉन्ग ऑप्शन हमें लिखने से ये कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपका सर क्या होगा, यही होगा 25 38 39 होना चाहिए, 25 38 39 ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे सदी क्या हो जाएगा आपका 3 ही रहेगा। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसे करने का तरीका बस आपको देखना है, हमसे क्या पूछा है, यस सर्च पूछा, तो प्रश्न में देखिए यस क्या कोड किया है, जिससे यस देखिए 19 कोड किया था। फिर ई देखिए इसमें रिच में ई देखिए किस में लिखा है कि कौन सा अक्षर लिखा है, क्या कोड क्या है, इसमें देखना आपको कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे देखिए आर आपका 5 8 है, ई आपका 5 है, और ए आपका 1 है, और सी आपका 3 है, और एच आपका 9 है। यस देखिए यहाँ पे 2 है, यू आपका 6 है, एन आपका 4 है। तो बस यही से ज़्यादा हमने क्या किया, जो जो सर्च में लिखा था अक्षर हमने उसको देख देख के कोड कर दिया। ओके दोस्त, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या दिए हैं, जिस प्रकार पटना का संबंध बिहार से है तो उसी प्रकार दिसपुर का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथ ही ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। पटना का संबंध बिहार से है तो दिसपुर का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी इजी सवाल है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्त, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित। भाई यदि आपके पेपर में इस तरह का सवाल है तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कैसे आया है, 54 से 9 बनाया है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क का 7 देखना है बिल्कुल। तो यदि आप सभी 9 का पहाड़ा पढ़े होंगे तो 9 6 54 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो यदि हम इधर से 6 का मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन में आ जाएगा 42 आना चाहिए। ऑप्शन है देखिए ऑप्शन सी 42 है, बस सिंपल। 9 6 54 होता है ना, 9 6 54 होता है, तो इसी तरह 7 × 6 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं। तो कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक है, तो सुपर्णो सतपथी है। कौन दो, सुपर्णो सतपथी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29, दाब किसके द्वारा विभाजित के बराबर है। तो दाब जो होता है वो क्षेत्रफल द्वारा विभाजित के बराबर है। ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 30, जल्लीकट्टू मुख्य रूप से तमिलनाडु में आयोजित एक क्या है। जल्लीकट्टू मुख्य रूप से तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो कि साथ ही एक प्रकार का बैल को वश करने का त्यौहार है। बैल को वश में करने का त्यौहार है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31, भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयोग की जाने वाली खरीफ फसल कौन है। भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयोग की जाने वाली खरीफ फसल इनमें से कौन है भाई, मक्का है। ये भोजन भी किया जाता है, चारा भी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32,
अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उसके नेता के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन उसके नेता के साथ गलत तरीके से मेल खा रहा है इनमें से? तो केवल एक ही ऑप्शन है भाई, पागलपंथी विद्रोह तिरोत सिंह से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 33। मनिका बत्रा एक भारतीय किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो मनिका बत्रा एक साथी टेबल टेनिस प्लेयर हैं। कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छी प्लेइंग थी। ऑप्शन सी इनकी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, और साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, उस सवाल का जवाब हम आपको जरूर करेंगे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन ऑन करके अपना कमेंट साथ ही आप हमें जरूर बताइएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक कौन है? भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक कौन है भाई? जूट है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? तो किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? तो NaCl में होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? घास का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। किसी परमाणु के n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? तो साथी K L M N होता है कि नहीं? 2 8 8 32, आप 2 8 18 भी कर सकते हैं, 32 होता है। तो n में कितने रख सकते हैं हम लोग? 32 रख सकते हैं। ये आप डेटा याद रखिए, 2 8 18 32। क्या दोस्त? 2 8 18 32। तो K में आप 2 रख सकते हैं, L में 8 रख सकते हैं, M में आप 18 रख सकते हैं, N में आप 14। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में है? बताइए कौन सा स्मारक राजस्थान में है? उजंता महल, हवा महल? बिल्कुल सही, हवा महल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा दोस्त कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर दे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निजाम उल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य के संस्थापक फारूक सियार के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। जो साथी निजाम उल मुल्क आसफ शाह थे, जो कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक मुगल सम्राट फारूक सियार के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42। देखिए दोस्त, यदि आपको SSC GD एग्जाम देना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि SSC GD एग्जाम 1 घंटे का होगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आप ध्यान देखिएगा, इसमें 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। 80 क्वेश्चनों में साथ ही 20 क्वेश्चन जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन हिंदी का। ये टोटल 80 प्रश्न रहेंगे। देखिए यदि आप साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, यदि आपको बेसिक क्लियर है, यदि आप हर एक क्वेश्चन बेसिक टाइप से कर पाते हैं, तो आप मैथ रीजनिंग मतलब फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हैं GD में। क्योंकि सवाल ही ऐसा है, क्योंकि देखिए 1 घंटा में भाई आपको 20 मैथ क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, जैसे MTS का नेचर रहता है क्वालिफाइंग नहीं, इसमें नहीं है। इसमें नंबर ऐड आपका 160 में से मेरिट लिस्ट बनता है। तो साथ ही और हिंदी में भी यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना, तो आप 20 में से 18-19 आराम सॉल्व कर पाएंगे। बस जीके में कुछ घबराता है तो आपको उसको टेंशन नहीं लेना, डेली की जो हम क्लास देंगे ना, अब उसको काफ़ी अच्छी तरीके से याद करना है। ओके दोस्त बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। भारत ने किस वर्ष में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पूरी की थी? तो भारत ने साथ ही 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पूरी की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। मृगांक किसका पर्यायवाची है? हिंदी का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देंगे साथी। मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो मेरे भाई चंद्र की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर जी अप्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 45। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का चयन करना है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या बोलते हैं हम लोग? देशद्रोही बोलते हैं ना साथी। तो एक शब्द देशद्रोही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। छप्पर फाड़ कर देना, इस मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? बिना प्रयत्न प्राप्त होना। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द पारितोषिक कैसे लिखाता है? तो दोस्त पारितोषिक कैसे लिखता है? प आ की मात्रा, र छोटी की मात्रा, त ओ की मात्रा, षटकोण स फिर छोटी की मात्रा क लिखाता है। पारितोषिक साथी क्या हो जाएगा? पारी रहता है। तो देखिए ऑप्शन पारी, बड़ी की मात्रा पारी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्त छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, तो इसमें कौन सा त्रुटि वचन का प्रयोग कर रहा है? यहाँ पे आपको देखना है वचन प्रयोग त्रुटि है इसमें। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए दोस्त, छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों में होना चाहिए दोस्त। यहाँ पे क्या? कार्यक्रमों में होना चाहिए, कार्यक्रम में नहीं, कार्यक्रमों में भाग लिया। तो यही क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो रहा है, यानी कार्यक्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कार्यक्रमों में होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बैठेगा साथी। ओके याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम बोलते हैं उसे। सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गंभीर है, तो इनमें से दोस्त गंभीर आपका ए बिल्कुल सही लिखा है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 51। फिर से एक मैथ का सवाल आप लोग हल करेंगे। यदि 5 + 7 को 43 लिख रहा है, 3 + 8 को 35 लिख रहा है, 9 + 2 को 29 लिख रहा है, तब 4 + 4 को क्या लिखा है? इस क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए? बिल्कुल। तो अब देखिए दोस्त 5 + 7 को क्या लिख रहा है आपका? 47 ये लिख रहा है। आपको इसी दोनों नंबर में से ऐसा क्या करना है कि 47 आ जाए। यदि हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते तो 7 × 5 = 35 + 12 कर देंगे। यदि हम इसको साथ क्या करते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करके 12 जोड़ते तो 7 × 5 = 35, 35 × 12 = 47। अब यही इसको भी देख लेते हैं, 3 + 8, 3 + 8 और 35, 3 + 8 = 35 है। तो यदि हम 3 प्लस की जगह गुणा करके + 12 कर दे तो 8 × 3 = 24, 24 × 12 = 36। नहीं, ये सीरीज नहीं बन रहा है, ये सीरीज नहीं बैठ रहा है। तो अब क्या सीरीज बनेगा? देखिए दोस्त एक सीरीज कारगर साबित हो सकता है कि आप लोग इस वालों को कैसे सॉल्व कर सकते। देखिए 5 + 7 को एक ब्रैकेट में कीजिए, प्लस इस 5 × 7 कीजिए। अब देखिए किया जाए 7 × 5 = 12, एक ब्रैकेट में 12 प्लस 5 × 7 = 35। अब देखिए दोस्त 35 × 12 कितना हो जाएगा आपका? 47, जो कि ये कोड किया है। फिर उसी प्रकार 3 + 8 बराबर कितना लिख रहा है? 35। तो एक ब्रैकेट में 3 + 8 कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर एक ब्रैकेट में 3 का गुणा 8 में कर दीजिए। इसको हल कीजिए, 8 × 3 = 11 एक साइड, 8 × 3 = 24 एक साइड। तो 24 से 11 कितना होता है आपका दोस्त? 35 होता है। ओके अब देखिए 9 + 2 29 है, 9 + 2 29 है। तो एक ब्रैकेट में 9 + 2 रखिए और एक ब्रैकेट में 9 × 2 इसी को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 × 2 = 11 प्लस 9 दूना 18 कितना हो जाएगा? 11 28 कितना हो जाएगा? 18 आपका 29 हो जाएगा। देखिए 29 लिखा है। अब दोस्त हमसे किसका पूछा? 7 + 4 का पूछा है ना। हमने आपको कैसे बताया था कि एक ब्रैकेट में इसी को रखिए 7 + 4, एक ब्रैकेट में 7 × 4 कीजिए, है ना। 7 × 4 = 11 इधर से आया, 7 × 4 = 28 इधर से आया। तो 18 और 28 और 11 कितना हो जाएगा? 8 × 1 = 9, 2 × 1 = 3, 39 हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। तो 51 का डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्त पिंजौर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त
53। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी के साथ ही आपसे किलोमीटर पूछ देता है कि कितने किलोमीटर है, तो 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि श्री राम जी की जन्मभूमि क्या है? सरयू नदी के ऊपर कौन क्या स्थित है? अयोध्या। याद रखिए, अयोध्या किस नदी की स्थित है? सरयू नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? तो दोस्त लॉर्ड डलहौजी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। जाट शासक किसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया? तो साथ ही जो जाट शासक थे सूरजमल, इनके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। किलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? किलकर समिति आधारभूत संरचना के विकास का PPP मॉडल से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस देश लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया था? तो साथी किस देश ने लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया था? तो सर जी चीन देश ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक इनमें से कौन नहीं है? तो सजीव नहीं है। बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। पीनियल ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है। तो साथ ही कौन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो मेरे भाई मेलाटोनिन जो है ना, ये आपका पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? बताइए भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेरे भाई ये अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्ण देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्ण देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो साथ ही 1976 में जीता था। यानी ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? शैला नृत्य रूप ये किस राज्य में किया जाता है? बताइए शैला नृत्य रूप किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्त ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन 29वें व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? तो 29वें व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता की बात करें तो नासिरा शर्मा थे। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को याद करोगे भाई। बिल्कुल हम आपसे बातें नहीं करें क्योंकि देखिए हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए साथी हम लोग फटाफट इतना जल्द से जल्द हो जाएंगे कम समय में कितना हम लोग प्रश्नों को हल करें। तो यही टारगेट है साथी, क्योंकि जीडी एग्ज़ाम आपका मुश्किल से यहाँ से 10 से 12 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है साथी, याद रखिएगा। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो भाई मुनेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका देश में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रमंडल खेल 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्त राष्ट्रमंडल खेल 2018 की अंतिम पदक तालिका भारत का पोजीशन क्या था? तो तीसरा पोजीशन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो कि किससे बना था? मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो कि साथ ही ये सस्ती धातु से बना था। किससे? सस्ती धातु से बना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। धरती और आकाश के बीच का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं कि नहीं? अंतरिक्ष किसे बोलते हैं? धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष बोला जाता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है?
डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो कौन हमारी राजभाषा है? तो सर जी हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी बी ऑप्शन दोस्त यहाँ से क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 साथी, मनुष्य जीवन से सफल हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्त मनुष्य जीवन क्रोध से सफल हुआ है, बिल्कुल नहीं। मनुष्य जीवन आलसी जीवन से सफल हुआ है, बिल्कुल नहीं। मनुष्य लोभ लालच से, बिल्कुल नहीं भाई। मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करेंगे, हर एक ऑप्शन को देख कर ना, तो भाई आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न सही करेंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं, याद रखिएगा दोस्त। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70, व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है? व्यथा का पर्यायवाची सर जी दुख होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना बना आज की सेशन से स्कोर। उम्मीद करूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक सेशन में का जो प्रश्न है उसको किए होंगे। ओके दोस्त, पूरी ईमानदारी के साथ साथ ही आपके लिए सीट तैयार किया जाता है, बस भाई आपके तैयारी के लिए, आपके एसएससी एग्जाम में एक सीट दिलाने के लिए। क्योंकि इस बार देखिए 39,481 पोस्ट पे आपकी एग्ज़ाम होने वाली हैं, जो कि साथ ही आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है भाई। तैयारी कीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप जितना चाहे उतना लगाइए दोस्तों, कि उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं और एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक इन ऑल द वेरी बेस्ट।